हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, बट उससे पहले आपको रीडिंग से कनेक्ट होना होगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पे 666 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। इस पूरे डेक में इस पूरी रीडिंग में मैं आज 6 कार्ड्स लेने वाली हूँ। 6 कार्ड्स की रीडिंग होगी जिसमें मैं आपके पर्सन की ऊर्जा देखने वाली हूँ, कैसे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, किस एनर्जी में है वो, देन करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आफ्टर इंटेंशंस ये पर्सन की और आपके बीच में एक्चुअली में ब्लॉकेज क्या आ रही है इस समय पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और इस इंसान के और आपके बीच का जो रिश्ता है उसका इमीडिएट फ्यूचर देखने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर लगता है कि आपसे कनेक्ट हुई है तो ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि हाँ आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में भी हैं और आपको ये चीज़ पता है, तो थर्ड पर्सन सिनेरियो सेक्शन भी चेकआउट करेंगे, फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट करेंगे। गॉट इट। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ, पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। जल्दबाजी है तो फिर रीडिंग को बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग समझनी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। सो काम डाउन होके, शांत होकर, टेक 3 ब्रीथ, ठीक है ना। डीप ब्रीथ लीजिए 3 बार और उसके बाद जो है अपने पर्सन का नाम लीजिए और देख लेते हैं कि पर्सन की ऊर्जा क्या है। थ्री टाइम्स डीप ब्रीथ करना है और पर्सन को याद करके रीडिंग पे कंसंट्रेट करना है, ओके। मेष राशि, पर्सन थोड़ा कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन की खुद की ऊर्जा जो है दैट इज 10 ऑफ कप्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस मैंने कहा कन्फ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं एंड द कार्ड इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर देखो क्या बात बोली थी मैंने आपको कि पर्सन कन्फ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं, विच मीन्स कि इनको ना ये समय बहुत याद आ रहा है, इस समय को बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन की लाइफ में इनकी फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसके बाद इन्हें थोड़ा अभी धीरे धीरे जो है रिलीफ की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जो है माफ़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से बातचीत शुरू हो रही है, चीज़ें ठीक कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैमिली है। तो यहाँ पर हो सकता है फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे ही नहीं आता, 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है, विच मीन्स फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ था। जब मैंने आपको एकदम से कहा कि पर्सन मुझे थोड़े कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, तो वही बात आई यहाँ पर कि पर्सन ना ओके ओके चल रहे हैं अभी इस रिश्ते में, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी बहुत बेहतरीन कार्ड नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है कि किसी कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं तो अंदर से अभी भी कन्फ्लिक्टेड। आप अपने घर से चल चुके हो अपने ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस पहुंचे नहीं हो, मतलब कि कोई इंसान कोशिश कर रहा है चीज़ों को हील करने की, चीज़ें हील हुई नहीं है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके या इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिगार्डिंग मैरिज हो सकता है, रिगार्डिंग फैमिली हो सकता है, रिगार्डिंग फैमिली में किसी की मैरिज हो सकता है। कुछ चल रहा है ऐसा, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इनकी लाइफ में, ओके। अ, अगर आप इनसे ही मैरिड हैं तो फॉर श्योर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं इस समय पर। और अगर आप एक साथ वापस नहीं आ सकते, जो मान लो चलो डिवोर्स हो गया है, मान लो सेपरेशन हो ही गया है, मान लो आप लोगों ने एक दूसरे को छोड़ ही दिया है, अब आप दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हो चुके हो, और ये कोई भी हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कोई भी हो, मैं जस्ट उस टाइम तो मैंने बोला कि मैरिड हो अगर डिवोर्स हो चुका है तो। बट जो लोग बिल्कुल पक्का जिन्होंने ये कसम खा ली अभी अब आज के बाद कभी साथ नहीं आएंगे, तो वो लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन जो है पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं। अदरवाइज इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है।
ठीक है। नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स यहाँ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्लिक्टेड है थोड़ा सा डिफेंसिव है भाई, कंट्रोलिंग। क्या करें, उस इंसान को लग रहा है कि आप कन्फ्लिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो, आप कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो। अब है तो है, क्या करें। अब आपके लिए बैठे थोड़ी रहेंगे। अब मेष राशि वाले क्या बैठे रहेंगे क्या, सामने वाला इंसान कब आए, ठीक करे, रिश्ता नहीं करे। उसको लग रहा है आप उसको जगह नहीं दे रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो बात करने की, उसको अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, उसको आप जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। तो करना पड़ेगा ये सब कुछ। कितना टाइम कोई गिड़गिड़ाता रहेगा या चेज करता रहेगा। अब आपने ऐसा अपने आप को बना लिया है तो उस इंसान को अब आपका ये नेचर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है यार यार ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, बोलते रहो। बताओ गलत कह रही हूँ मेष राशि। आपने बहुत चीजें ठीक करने की कोशिश करी होगी ना, अब नहीं हो रही है तो उसको लग रहा है अरे रूड हो रही है ये तो, अरे ये तो रूड हो रहा है, हाँ जी हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि उसको लग रहा है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा शो कर भी रहे होगे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जी सकती हूँ, जी सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ उसको बड़ी अखर रही है, अरे इसको मेरी जरूरत नहीं है, ईगो पे लग गई बात। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर कि अरे यार इसको तो जरूरत ही नहीं है मेरी, ये इंसान तो बड़ा डिफेंसिव हुआ है, इस इंसान को तो कोई जरूरत कोई चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। ये इंसान ऐसे रहेगा तो कैसे इसके साथ काम मतलब कैसे इसके साथ जो है आगे तक काम का मतलब ऐसे ध्यान आया ऐसे पार्टनरशिप की, मतलब कैसे इसके साथ फ्यूचर बनाया जाएगा। ये ऊर्जा है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स तो यही कहता है ना कि एक इंसान जो है, देख लो ये देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कि ये इंसान तो गिव अप कर रहा है अब मेरे ऊपर, ये इंसान तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। तो नहीं है, आपने एक टाइम पे ये इंसान, ये क्वीन तभी ऐसी बनती है जब उसने पूरी अपनी तरफ से कोशिश शिद्दत लगा दी हो। जब उसको लगता है ना कि कोई समझने वाला नहीं है, तभी वो ऐसी बनती है। तो आप अगर ऐसे बने हो या आपने पूरा अपनी तरफ से 100% दिया है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आपने अपनी तरफ से, कहते हैं ना 10 वॉन्ट्स, आपने अपनी तरफ से पूरी गंभीरता दिखाई, पर जब अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अगर आप डिफेंसिव हो गए तो उसको यार अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मेरे से डिटैच हो सकती है, ये कैसे मेरे से डिटैच हो सकता है, इसके दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है, देन वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशंस में है द वर्ल्ड। इंटेंशंस में है कि आप लोगों के बीच में जो भी इस समय पर चल रहा है वो खत्म हो जाए। बहुत प्रॉब्लम चल रही है, खत्म हो जाए। आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, खत्म हो जाए। आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशन आ गई है, वो खत्म हो जाए। आप दोनों के बीच में कुछ लोग आ गए हैं, वो चले जाएं आपकी लाइफ से। ठीक है ना, ये है यहाँ पर इंटेंशंस। वर्ल्ड कार्ड सक्सेस की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन सक्सेस चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है ये रिश्ता सक्सेसफुल बने। और द हर्मिट भी देखो कंप्लीशन की बात कर रहा है, द हर्मिट भी एंडिंग की बात कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं हर्मिट कार्ड को देखूँ तो हर्मिट कार्ड अकेलापन है। हर्मिट कार्ड में अकेले होना पड़ता है। हर्मिट कार्ड तक आने के लिए इस कार्ड तक आने के लिए स्ट्रेंथ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के बाद आता है। विच मीन्स कि बहुत ताकत लग गई इनकी, इन्होंने लगा ली वो ताकत, इन्होंने कोशिश कर ली रहने आपके बिना रहने की, बट अब ये रह नहीं पा रहे। अब इनके अंदर ना, ये देखो अब इनके अंदर क्या होगा, पहले तो इनके अंदर मैं रह जाऊंगी, मैं रह जाऊंगा, अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अब इन्हें लग रहा है यार यार ये नहीं आता इंसान, ये वापस नहीं आएगी। अब ये घबराहट है इनके अंदर, ये यहाँ ऊंचा नजर आ रही है। द हर्मिट कार्ड क्या है, हर्मिट में देखो ये कोई बहुत, कितनी देर तक बैठ जाओगे ऐसे, जिस जिस पॉस्चर में वो बैठी हुई है गर्ल, कितनी देर तक, सालों साल कोई बैठ सकता है ऐसे। कहने का मतलब ये सालों साल कोई अकेला रह सकता है, नहीं रह सकता। ठीक है, नाउ वी हैव द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज है 2 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत हद तक गैप है। ये स्टेटस गैप हो सकता है, ये आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के बीच में यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो बात ही नहीं बन रही यार, वो केमिस्ट्री नहीं आ रही। वो नहीं आएगी तो फिर करते रहो जो मर्जी करते रहो, आप अपने घर सही, वो अपने घर सही, ये वो एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स कहता है कि प्यार ही नहीं आ रहा है आप लोगों के बीच में, केमिस्ट्री नहीं बना रहे हो आप दोनों, तो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और जो मैंने स्टेटस वगैरह का बताया ये भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस कार्ड में नहीं बता दिखती ये चीज़ें, बट 2 ऑफ कप्स में जब हम ट्रेडिशनल टैरो को परस्यू करते हैं तो वो उसमें ये बात आती है कि कहीं ना कहीं है, गैप है। इसमें नहीं दिखाया गया वो गैप, बट इसमें आप लोगों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना दिखाया गया कि टाइम स्पेंड नहीं करते हो। देखो हैंग्ड मैन, हो सकता है आप दोनों ने बहुत बहुत गंभीरता से एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, बट
केमिस्ट्री नहीं बनाई। देख तेरे को मैंने पैसे दे दिए ना, जा शॉपिंग कर, ऐश कर। अच्छा देखो मैंने खाना बना के रख दिया ना, खाना खा लेना, ऐश करो। आप अपने फ़ोन में, वो अपने फ़ोन में, या और किसी तरीके से, मतलब वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेट गो नहीं कर पा रहे हो बातों को, वापस से केमिस्ट्री बना नहीं पा रहे हो, छोटी छोटी बातें इतनी सप्रेस कर चुके हो अपने अंदर कि दोबारा से वो ट्रस्ट आ ही नहीं रहा, दोबारा से वो बॉन्ड आ ही नहीं रहा, दोबारा से वो आप लोगों के बीच में वो फिजिकल टच नहीं आ रहा। ये है यहाँ परेशानी। और ये आप बता दोगे मुझे एरीज, मुझे कुछ यहाँ अलग से बताने की जरूरत नहीं, मेरे तो कार्ड जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो ये है या नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में है द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है पर्सन आएगा जरूर, आएगा जरूर, बट इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट करेंगे उसके पर्सन का तो कांटेक्ट आ जाएगा, जो ट्रस्ट नहीं करते उनको अरे टारो क्या यार, चल छट यार, पैसे कमाने का हुआ है, तो वो लोग फिर इस चीज पर विश्वास ना करें, नहीं आ रहे आपके पार्टनर। जो विश्वास करते हैं, जिनको अपनी अग्नि पर विश्वास है कि मेरे अंदर जो अग्नि है वो ये बोलती है कि हाँ मेरा पार्टनर वापस आएगा, उसके पार्टनर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये अग्नि मांग रहा है कार्ड। आप खुद देखो, ये लाइटन अप की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, है आपके अंदर वो क्लैरिटी, पर्सन आ जाएगा। ये आपके ऊपर है, अब आप कितना इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस पे क्योंकि देखो जनरल रीड है, इस पे मैं डिबेट नहीं कर सकती हूँ, मेरे सामने कार्ड आया है कि कांटेक्ट आ जाएगा तो आ जाएगा। आप लोगों के पर्सन वापस आ जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, और ये कुछ लोगों के लिए 1 to 3 वीक्स में होगा, 1 से 3 हफ्तों में होगा, ठीक है। नाउ द कार्ड इज इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल इमीडिएट फ्यूचर की बात करता है कि बात भी होगी और रिश्ते पे काम भी होगा, रिश्ते को क्रिएट करने की कोशिश भी की जाएगी, आप दोनों करोगे ये कोशिश, आप दोनों अपनी तरफ से बराबर पार्टिसिपेट करने वाले हो उस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है। आप दोनों देखो बिजी दोनों ही हो, बिजी दोनों की दुनिया में कोई ना कोई काम है, कोई यहाँ वेला नहीं बैठा है आज के टाइम पे, सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप दोनों इनिशिएट ले सकते हो और दोनों इस रिश्ते पर काम कर सकते हो, ठीक है, बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि 8 पेंटिकल्स तो बन चुके हैं, 9 और 10 उसके बाद तो फैमिली है अपनी, है ना, ये एनर्जी है, अभी फैमिली बन जाएगी आप दोनों की। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स कह रही हूँ, द टावर। कंफर्ट जोन से निकलोगे बाहर, दोनों निकलोगे, आप दोनों कंफर्ट जोन में बैठे हो, दोनों कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, चेंज आएगा ही आएगा, ये चेंज आना है, और ये चेंज आपसे भी डेडिकेशन मांग रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने अभी 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करी है, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, चेंज आएगा, ठीक है, विश्वास रखो, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, मेष राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए, और लो अनएक्सपेक्टेड आउटकम। देखो वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, बट आपकी ऊर्जा क्या है कि अब आपको उनकी नीड नहीं है, और उनको ये कितना बड़ा शॉकिंग लग रहा है ये चीज़ कि अरे यार इस इंसान की तो मतलब कहते हैं ना चीज़ें तो गलत ही टर्न कर गई यार, मैं तो ये तो चाहती ही नहीं थी, ये तो चाहता ही नहीं था, समझे। चलो नेम इनिशियल्स, मेष राशि KTBSUAUZJFLQ, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। 3 मैसेजेस यूनिवर्स, 1 2 आ गए हैं ना कार्ड, 3 मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके। यहाँ 3 मैसेजेस मेरे सामने आ चुके हैं आपके पर्सन के। सो फर्स्ट आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, ये बात मैंने बोल दी है आपको कि उसको लग रहा है यार ये इंसान तो चल बड़ा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, ये तो इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, ये पर्सन कमिटमेंट में बहुत डरते हैं, हो सकता है कि इनको ये लगता है कि अरे यार स्टेटस आ रहा है, गैप आ रहा है, रिलीजन आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही है जहाँ डर है, जहाँ स्टक है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, उन्हें लगता है कि अरे यार इससे मिलना नहीं चाहिए था, इट जस्ट होता है ना यार इस इंसान से क्यों ही मिले, इसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि इसको इतना याद किया जाता है, मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, काश ये इंसान मैं मुझसे मिलता ही ना। देखो कोई इंसान आपको इतनी हद तक याद कर रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो, ओके। मेष राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग समझ आई हो, रीडिंग में गाइडेंस मिली हो तो लाइक ज़रूर करना,
ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ भाई यहाँ पे फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो रही है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए हैं। देखो फाइट आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ और एम्परर आ गया, एरीज की ऊर्जा है। यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है और मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है थर्ड पर्सन से मैरिड ही हुई है ना। ईगो की क्लैशेज आ रही है यहाँ पर। हाँ, टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, यहाँ पर टेम्परेंस ही कहता है कि कुछ लोगों के लिए ना कोई है जिसको थोड़ा समय चाहिए, बट कोई है जो बहुत जल्दबाजी कर रहा है और उस वजह से इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि फाइट आर्ग्यूमेंट्स है, पीस लाने की कोशिश की जा रही है, जो बात मैंने सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से भी कही थी, बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरियां दिख रही हैं। ओके, देन वी हैव द फैमिली सिनेरियो। फैमिली इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस फॉर यू। थोड़ा मुझे लग रहा है फैमिली को भी लग रहा है कि आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि अब आप बातों में नहीं आ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम फैमिली, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है अभी आने के लिए ना ज़्यादा। ये देखो थ्री ऑफ कप्स, थ्री थ्री की एनर्जी है। एक्सपेंशन ग्रोथ जरूर चाहती है फैमिली, बट ऐसा है कि शायद फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। हो सकता है अपने अपने घर में किसी को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर कोई थोड़ा, ठीक है, उनको लेकर शायद कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो फेवर में आएंगे या नहीं आएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप मेष राशि? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए? प्रैक्टिस कंपैशन, फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो। जो पुराना हो गया, जो चीज़ें थी ओके, ओह माय गॉड, मतलब जो पुराना चला गया ना उसको भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप बातों को लेकर बैठे हुए हो, दोनों की केमिस्ट्री खराब हो रही है। और देखो यहाँ पर एग्जैक्ट गाइडेंस आई है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ये बात मैंने बोलती कि पुरानी बातों को लेकर बैठे हो ना, इसलिए वो दोबारा केमिस्ट्री नहीं बन रही है, यही बात बोलती है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने भी आपको यही मैसेज दिया है। दैट्स ऑल, बार बार वही बात आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए मेष राशि। 12 की 12 राशियां यहाँ होती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।